हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी एक और नई वीडियो पे। मैं आशा करता हूँ कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो आज के दिन की शुरुआत होती है सुहाने से मौसम के साथ। तो हमें यूनिवर्सिटी जाना था, तो मैं यूनिवर्सिटी के लिए तैयार होके यूनिवर्सिटी जाने के लिए रवाना हो जाता हूँ अपने घर से। तो ये कुछ हमारे गांव का व्यू है, जहाँ पे हम यूनिवर्सिटी के लिए जाते हुए रास्ते में कुछ अंकल आंटी बाइक पे जा रहे थे मज़े से घूमते हुए। बाकी यहाँ पे हमारी सड़कों के आसपास बहुत ग्रीनरी ग्रीनरी है, पेड़ पौधे लगे हुए हैं बहुत ज़्यादा, जिनको देख के बहुत आनंदमय प्रतीत होता है। और रास्ते में आते हुए सड़कों पे अभी भी पानी का कहर देखने को मिल रहा है। बहुत ज़्यादा पानी होने के कारण सड़कों पे चलने में भी थोड़ी परेशानी का सामना करना पड़ता है। ऐसे ही चलो, सभी परेशानियों को एक साइड रखते हुए हम मौसम का लुत्फ़ उठाते हुए यूनिवर्सिटी की तरफ चले जा रहे थे, बढ़े जा रहे थे। तो फाइनली घूमते घुमाते हम थोड़ी समय में यूनिवर्सिटी पहुंचने वाले थे। पर ये जो रास्ते पे ग्रीनरी है, इसके कारण रास्तों पे थोड़ी ठंड ठंड रहती है। और अब हम यूनिवर्सिटी पहुंच चुके थे, तो यहाँ पे मैं फ्लैट्स में अपनी बाइक को पार्क करके यूनिवर्सिटी की तरफ चल देता हूँ। थोड़ी दूर पैदल चलने के बाद टांगों को कष्टी दे के हम यूनिवर्सिटी पहुँच जाते हैं। ये रहा मेरा डिपार्टमेंट, जहाँ पे हमारी सीटिंग है। तो डिपार्टमेंट पहुँचने के बाद हम अपने बड़े भाई संदीप से मिलते हैं। चलो, सभी से मेल मिलाप करके हम चल देते हैं अपने कैबिन की तरफ काम के लिए। काम करते करते मुझे लग गई थी भूख, तो मैं कुछ खाने के लिए चिप्स और बिस्कुट उठा लाता हूँ कैंटीन से। बिस्कुट खाते खाते काम का आनंद लिया जा रहा था। थोड़ी देर में ही मेरे चुल होती है कि चिप्स भी खाए जाएं। मैं जल्द से जल्द चिप्स को भी ख़त्म करने की ट्राई करता हूँ, क्योंकि बस चिप्स ख़त्म होने ही वाले थे। फिर मन में आता है अब क्या खाया जाए। पर फिर थोड़ी देर में मैं जब समय की तरफ मेरा ध्यान जाता है, तो हमारा लंच टाइम होने वाला होता है। पर उससे पहले हम चाय पीते हैं, चाय के बाद लंच टाइम हो जाता है। लंच करके हम थोड़ा यूनिवर्सिटी के सैर सपाटे के लिए चल देते हैं। यूनिवर्सिटी में घूमते हैं, थोड़ा खाना वाना डल जाता है। फिर वापस अपने डिपार्टमेंट की तरफ जाते हुए डिपार्टमेंट पहुंच के थोड़ा काम आता है। काम में एरर्स बहुत ज़्यादा थे और कुछ भाइयों की क्वेरी थी। इन सभी को रिज़ॉल्व करके, सभी क्वेरियों से निपट के, सभी एरर्स को रिज़ॉल्व करके हम छुट्टी की उम्मीद करने में लगे थे। तभी छुट्टी हो जाती है, फिर हम घर की तरफ चल देते हैं अपने। छुट्टी होने पे ऐसा फील होता है जैसे बटेऊ नवा नवा बटेऊ अपने ससुराल जावा, इतनी खुशी हुआ छुट्टी के टाइम। अभी रास्ते में हमारे कावड़िए बम बम बोले के जयकारे लगाते हुए कावड़ उठा के, बहुत ही आनंदमय दृश्य था ये, जिसको देख के मन में एक अलग ही फील आती है कि अगर हम जाएंगे तो पता नहीं क्या कुछ कर देंगे। पर अभी बोले को मंजूर नहीं था कि ना, तुम दूर ही रहो, थाने कोई पाप नहीं कर गया, इस कर का तुम रह नहीं सकते। बाकी जय बोले की कर का हम भी चल देते हैं घर की तरफ। फिर वही पुराना रास्ता घूमते घुमाते, फिर पानी का सामना करते हुए। सुबह पानी थोड़ा कम था, शाम को दोबारा पानी बढ़ चुका था। पहले जिसने मुझे, तो ये भाइयों की कुछ गाड़ी में अनबन हो गई थी, ताकि खोल के कहते मैं तो यहीं उतरूँगा, यहीं रोक दे बस। पर नहीं, चलो इनको समझाया जाता है। तो हम अपने घर की तरफ रवाना होते हुए घर पे पहुंचने ही वाले होते हैं, तभी छोटे भाई का फ़ोन आता है, नारायणगढ़ जाके आना है भाई। तो हम घर पहुंचते हैं। गाँव की गलियों में कलिया राम
गांव में रहने का मज़ा ही कुछ हो रहा है। तो घर पहुंच के चा चू पी के हम तैयार हो के अपना चल देते हैं नारायणगढ़ शहर, जहाँ पे हमें थोड़ा बैंक में काम था और कुछ भी एक दो काम और थे जो निपटाने बहुत ज़रूरी थे आज की तारीख में, अन्यथा अनर्थ भी हो सकता था। वो अनर्थ ही है, डैडी से जूते पड़ सकते हैं। वैसे तो हमें आदत है क्योंकि हम हरियाणा से हैं, बचपन से जूते खाते ही आ रहे हैं, पर अब थोड़े बड़े हो गए तो शर्म आने लगी। इस करके सोचा जाता है कि सभी कामों को समय से निपटा लिया जाए तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। रास्ते में इधर जगह जगह कावड़ियों के लिए शिविर लगे हुए थे खाने पीने का। हमारी तरफ बंदे बहुत ही सेवा भाव से कावड़ियों की सेवा करते हैं। चलो हम जा ही रहे थे तो तभी आर्यन भाई गुस्सा कर जाते हैं, बाइक की स्पीड बढ़ा देते हैं। पर मुझे समझ नहीं आया इनको गुस्सा किस पास से आया। गुस्सा नहीं आंदा इन्हें, गुस्सा आवा इसमें, गुस्सा जिसमें ये भूल जाओ। तो ऐसे ही मौज मस्ती करते हुए हम बैंक पहुंच चुके थे। हमारे पहुंचने से पहले ही बैंक बंद था। चलो बैंक के सारे काम निपटा के हम थोड़ा कैश निकलवा लेते हैं, सो दैट के बाज़ार में मौज मस्ती की जा सके। तभी घूमते घूमते हमारे ट्रैक्टर की पेटी टूट गई थी, डेक की। तो मन में आया चलो डेक की पेटी देख ली जाए। तो ऐसे बाज़ार में घूमते घूमते एक दुकान पे जाते हैं। भाई को मैंने बोला आराम से चलो, पर भाई ने स्पीड में भाइयों को ओवरटेक कर लिया जाते जाते। पर अब थोड़ी ही देर में पता नहीं क्या होता है, बाइक वाले भाई की ईगो हर्ट हो जाती है। जो पीछे से स्पीड में आते हैं और छपरी गैंग की तरह हमें श्यों देनी क्रॉस कर जाते हैं। ऐसे ही बाज़ार में घूमते घूमते हम पहुंच चुके थे स्पीकर की शॉप पे, जहाँ पे हम थोड़े से अपने लिए डेक देखते हैं। तो हमें लास्ट में बहुत सारे डेक देखने के बाद ये एक डेक पसंद आता है, जिसको हम अपने लिए पैक करवा लेते हैं। चलो इसकी थोड़ी बहुत टेस्टिंग टूस्टिंग करते हैं। तो हमें ये पसंद आता है तो घर आके इसकी फिटिंग में लग जाते हैं हम। फिटिंग करके रात को इसको बजाया जाता है तो बहुत ही सुंदर लग रहा था देखने में। आप भी बताना आप लोगों को कैसा लगा।